बहुत समय पहले मगध राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत अमीर था। उसके पास सोने चांदी के महल, अनगिनत सेवक, घोड़े, रथ और अनमोल गहने थे। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसके पास ना हो, लेकिन भीतर से वह हमेशा अधूरा और बेचैन महसूस करता था। रात को नींद नहीं आती, मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या बस यही जीवन है? खाने पीने, धन कमाने और दिखावा करने के लिए ही मैं जन्मा हूँ? धीरे धीरे उसके मन में भगवान को पाने की प्रबल इच्छा जागने लगी। वह सोचने लगा, शायद भगवान से मिलने पर यह बेचैनी खत्म हो जाएगी। विष्णुदत्त ने भगवान को खोजने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, पूजा, हवन कराए। सबसे महंगे मंदिरों में दान किया, संत महात्माओं से मिला। किसी ने कहा पहाड़ों पर जाओ, वहां भगवान मिलेंगे, तो किसी ने कहा समुद्र के किनारे तपस्या करो। वह महीनों तक घूमता रहा, पहाड़ों पर गया, जंगलों में रहा, पर जिसे वह भगवान कह रहा था उसकी झलक भी उसे नहीं मिली। हर बार लौटते हुए उसका मन और खाली हो जाता था। एक दिन वह श्रावस्ती शहर के पास से गुजर रहा था। वहां उसने देखा एक बड़े वृक्ष के नीचे शांति से बैठे भगवान बुद्ध। सैकड़ों लोग उनके चारों ओर मौन बैठे थे। चारों तरफ ऐसी शांति थी जैसी विष्णुदत्त ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपको हर जगह खोजा, मंदिरों में, पहाड़ों पर, जंगलों में। मैंने सोना चांदी दान किया, यज्ञ किए, पर मुझे भगवान नहीं मिले। कृपया बताइए, मैं आपको कहाँ पा सकता हूँ? मुझे असली भगवान कहाँ मिलेंगे? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर धीरे से बोले, विष्णुदत्त, तुमने बहुत दूर दूर तलाश की, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांका। जिस भगवान को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे हृदय में ही निवास करता है। भगवान को पाने के लिए न सोने का दान चाहिए, न कठिन तपस्या। जरूरत है स्वच्छ मन, दया और जागरूकता की। जब मन लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होता है तो वही मन भगवान का मंदिर बन जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और सत्य की अनुभूति है। जैसे सूर्य को देखने के लिए हमें आंखें खोलनी होती है, वैसे ही भगवान को देखने के लिए हमें मन को शांत करना होता है। विष्णुदत्त ने ध्यान से सुना। उसके हृदय में जैसे कोई दीपक जल उठा। वह समझ गया कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके भीतर ही हमेशा मौजूद थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, पर असली खजाना आज मिला। अब मैं अपने मन को स्वच्छ और दयालु बनाऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, याद रखो, भगवान बाहर नहीं, हर प्राणी के भीतर हैं। जब तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझोगे, वहीं भगवान से मिलन होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए हमें पहाड़ों या मंदिरों की यात्राएं नहीं करनी पड़ती। सच्चा भगवान हमारी सद्बुद्धि, हमारे करुणामय कर्म और शांत मन में बसता है। नमो बुद्धाय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।